दोस्तों, सपनों को सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी ये दोस्त। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक सामान्य ग्रह गोचर की जानकारी नहीं है, बल्कि यह मेष राशि वालों के जीवन में आने वाले उस तूफान की आहट है जो पुराने सूखे पत्तों को उड़ा ले जाएगा और आपके जीवन में नई हरियाली, नया जोश और नई कामयाबी लेकर आएगा। आज हम बात कर रहे हैं आपके राशि स्वामी, आपके लग्नेश और ग्रहों के सेनापति मंगल देव की। 16 जनवरी 2026 जो है वो ऐतिहासिक तारीख है जब मंगल अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ज्योतिष का नियम है कि जब सेनापति उच्च का होता तो राजा भी खुद को सुरक्षित महसूस करता है। 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक का यह समय मेष राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से समझेंगे कि कैसे यह परिवर्तन आपके करियर, आपके भाग्य और आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है। मैं आज कोई आधी अधूरी बात नहीं करूंगा, आज हम सीधी बात करेंगे दिल से दिल तक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रहों की उस स्थिति को समझना होगा जो इस समय आसमान में बन रही है। मेष राशि वाले दोस्तों, अभी तक यानी 16 जनवरी से पहले आपके राशि स्वामी मंगल आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे थे। भाग्य स्थान में बैठकर मंगल आपको धर्म कर्म से जोड़ रहे थे, यात्राएं करवा रहे थे। लेकिन सच कहूं तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा। एक संघर्ष था, एक इंतजार था, मन में एक कश्मकश थी कि आखिर वो बड़ा मौका कब मिलेगा। लेकिन अब वह इंतजार खत्म होने जा रहा है। 16 जनवरी को मंगल देव आपके नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में दसम भाव में मंगल को दिग्बली माना जाता है। यहाँ मंगल को दिशा बल प्राप्त होता है और सोने पर सुहागा यह है कि मकर राशि मंगल की उच्च राशि भी है। यानी मंगल यहाँ अपने सर्वश्रेष्ठ, अपने सबसे शक्तिशाली रूप में होंगे। यह स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे एक बहादुर योद्धा को उसका सबसे शक्तिशाली हथियार मिल जाए और युद्ध का मैदान भी उसके अनुकूल हो। अब आप सोच सकते हैं कि जीत किसकी होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ मंगल के आने की नहीं है। 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच आपके दसम भाव में ग्रहों का एक महासंगम होने जा रहा है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। 13 जनवरी को वैभव के कारक शुक्र आपके दसम भाव में आए। 14 जनवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव मकर राशि मकर संक्रांति के साथ यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। 16 जनवरी को स्वयं राशि स्वामी मंगल आ रहे हैं और ठीक अगले दिन 17 जनवरी को बुद्धि के दाता बुध भी यहीं आ जाएंगे। जरा सोचिए, आपके कर्म स्थान में 4 ग्रहों का जमावड़ा। सूर्य आपको सत्ता और अधिकार देंगे, मंगल आपको शक्ति और साहस देंगे, बुध आपको व्यापारिक बुद्धि देंगे और शुक्र आपको लोकप्रियता और ग्लैमर देंगे। यह दुर्लभ चतुर्ग्रही योग आपके करियर को एक रॉकेट जैसी रफ्तार देने के लिए तैयार खड़ा है। अब बात करते हैं विशेष रूप से मंगल की, क्योंकि मंगल आपके लिए सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि आपका अस्तित्व है, आपकी पहचान है। मेष राशि का स्वामी ही मंगल है। जब घर का मालिक ही उच्च के सिंहासन पर बैठ जाए तो उस घर में रहने वालों का रुतबा अपने आप बढ़ जाता है। 16 जनवरी से जैसे ही मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा का संचार होगा। अभी तक जो आलस्य, जो थकान या जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा था वह धुएं की तरह उड़ जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बहुत सटीक हो गई है। मंगल ऊर्जा है और दसम भाव आपका करियर है।
अब आप अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे बल्कि 200% देंगे, और उसका परिणाम भी आपको तुरंत बिल्कुल सामने दिखाई देगा। वह दोस्त जो सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड है। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो यह वो समय जब आपको सिर्फ प्रमोशन ही नहीं मिलेगा बल्कि एक ऐसा पद मिलेगा जहां आपकी अथॉरिटी होगी, आपका हुक्म चलेगा। आपके सीनियर्स जो शायद कल तक आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, अब आपकी सलाह लेंगे। यह उच्च के मंगल का प्रभाव है। दोस्तों, यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मंगल केंद्र में अपनी उच्च राशि पर होते हैं तो यह रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। यह ज्योतिष के सबसे शुभ और शक्तिशाली राजयोगों में से एक है। 16 जनवरी से 23 फरवरी तक आप इस राजयोग का आनंद लेंगे। इस योग के प्रभाव से आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी। समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। जो दोस्त राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए यह समय किसी बड़े पद की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। आपकी वाणी में, आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबक होगा कि लोग आपकी बात सुनेंगे और मानने को मजबूर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि ग्रह जहां बैठते हैं उस घर को तो प्रभावित करते ही हैं, लेकिन जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां भी वह बड़े बदलाव लाते हैं। मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। आए एक एक करके विस्तार से समझते हैं कि ये दृष्टियां आपके जीवन के किन पहलुओं को छूने जा रही है। सबसे पहले मंगल की चौथी दृष्टि। मंगल 10वें भाव पर बैठकर अपनी चौथी दृष्टि सीधे आपके लगन प्रथम भाव यानी आपकी राशि पर डाल रहे हैं। लगन आप स्वयं है, आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है। जब उच्च के मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। आपके चेहरे पर एक अलग तेज, एक अलग चमक दिखाई देगी। यह दृष्टि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। अगर पिछले कुछ समय से आप किसी छोटी मोटी बीमारी से परेशान थे तो अब उससे मुक्ति मिलेगी। आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी रखनी होगी। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। जब इतना पावरफुल मंगल लगन को देखेगा तो आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा या चिड़चिड़ापन आ सकता है। आपको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है और बाकी सब गलत। इस ईगो से आपको बचना होगा। अपनी ऊर्जा को बहस में नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने में लगाएंगे तो परिणाम चमत्कारी मिलेंगे। अब बात करते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि की। मंगल 10वें भाव से सीधे आपके चौथे भाव, चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान, माता और संपत्ति के घर को देख रहे हैं। मेष राशि वाले दोस्तों, अगर आप लंबे समय से अपना घर खरीदने का सपना देख रहे थे या कोई जमीन जायदाद का मसला अटका हुआ था तो 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच यह सपना हकीकत में बदल सकता है। मंगल भूमि पुत्र है और जब वे संपत्ति के भाव को देखते हैं तो भूमि भवन का लाभ करवाते ही है। नया वाहन खरीदने का योग भी बहुत प्रबल बन रहा है। घर में रेनोवेशन का काम शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। मंगल चतुर्थ भाव को नीच दृष्टि से देखेंगे। कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है। मंगल की यह नीच दृष्टि माता जी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी संवेदनशील हो सकती है। उनकी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही घर के वातावरण में थोड़ा गर्मा गर्मी हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि घर में शांति बनाए रखें और गुस्से में आकर कोई बात ना कहें। याद रखिएगा, बाहर आप चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हो, घर में प्रेम से ही रहना सबसे बड़ी सफलता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण मंगल की 8वीं दृष्टि। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव बहुत खास है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। चूंकि मंगल मेष राशि वालों के लिए अष्टमेश भी है, अष्टम भाव के स्वामी, और वे अष्टम भाव के स्वामी होकर अपनी 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर डाल रहे हैं तो यह
रिसर्च और गहराई से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा, आप चीजों की जड़ तक जा पाएंगे। जो दोस्त शेयर बाजार, ट्रेडिंग या अन्य निवेशबंदी कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें अचानक बड़े लाभ होने की संभावना है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल का यह प्रभाव अचानक वाला होता है, इसलिए बहुत सोच समझकर और एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही बड़ा निवेश करें, क्योंकि यह उतार चढ़ाव ला सकता है। संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो डॉक्टर की सलाह और ग्रहों का यह संयोग आपके लिए खुशियां ला सकता है। प्रेम संबंधों में यह समय पैशन यानी जुनून का रहेगा। आपके रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन अपने साथी पर हावी होने की कोशिश ना करें, डोमिनेट ना करें, वरना व्यर्थ के झगड़े हो सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस पूरे गोचर को एक लाइन में समेटूं तो मेष राशि वाले दोस्तों के लिए यह समय एक्शन का है। अब सोचने का वक्त गया, अब करने का वक्त है। 16 जनवरी से पहले आप भाग्य के भरोसे बैठे थे, लेकिन अब आप कर्म करके अपना भाग्य खुद लिखेंगे। मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र का यह साथ आपको चीख 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 कर यह बता रहा है कि अब आपको रुकना नहीं है। आपके विरोधी जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, वे अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय आपकी होगी। कर्जों से मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे। धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, क्योंकि जब करियर अच्छा चलेगा तो धन तो आएगा ही। बस एक छोटी सी सलाह, जिसे आप एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बल्कि अपने एक बड़े भाई या दोस्त के तौर पर मानिएगा। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है तो कभी कभी हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। गाड़ी की रफ्तार तेज हो तो स्टीयरिंग पर हाथ मजबूत रखना पड़ता है। 16 जनवरी से 23 फरवरी तक आपकी रफ्तार बहुत तेज रहने वाली है। बस अपनी वाणी पर और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। किसी को छोटा मत समझिएगा। अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा, क्योंकि यह समय आपको बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। बस आपको विनम्र रहना है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। 16 जनवरी का सूर्य आपके लिए नई उम्मीदें लेकर उगने वाला है। मेष राशि वालों, यह समय आपका है, इसे जाने मत दीजिएगा। 2026 की यह शुरुआत आपके लिए धमाकेदार होने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि मंगल देव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी पसंद आई है और आपको लगा हो कि मैंने आपके दिल की बात की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर मेष राशि वालों के साथ, ताकि वे भी इस समय का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय मंगल देव लिखना ना भूलें, इससे हमें भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे अक्षित एस्ट्रो मास्टर परिवार का हिस्सा जरूर बने। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय श्री राम।